क्या अज़दुद्दीन ओवैसी बदल रहे हैं बिहार का चुनाव? क्या महागठबंधन के साथ मिलकर ओवैसी की एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव और बदल देगी बिहार का पूरा समीकरण? बीजेपी नीतीश के खिलाफ महागठबंधन में शामिल होने की एआईएमआईएम की तैयारी क्या सचमुच हो रही है? दरअसल इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी गलियारों में एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर कहती है कि बिहार में अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ वाली महागठबंधन में शामिल हो सकती है, जिसका खुलासा खुद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। सवाल उठता है यह भी कि अगर महागठबंधन में एआईएमआईएम शामिल होती है तो वो कितनी सीटों पर राजी होगी। पहले आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी क्यों तेज है, और जब ओवैसी के बयान की बात हुई तो यह सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई। महागठबंधन के दलों के बीच अभी भी सीटों की संख्या तय नहीं है, गहन बातचीत चल रही है। इन सब के बीच एआईएमआईएम के चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है, उनसे 6 सीटों की डिमांड की है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बातचीत के दौरान अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे बिहार प्रमुख अख्तरुल इमाम साहब ने 2 चिट्ठी लालू प्रसाद यादव को लिखी है। एक आखिरी लेटर तेजस्वी यादव को भी लिखा गया है। उसमें यह कहा गया है कि हम 6 सीटें लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप सत्ता में आते हैं तो हमें कोई मिनिस्ट्री भी मत दीजिएगा, बस सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बना दीजिएगा। ओवैसी कह रहे हैं कि अब इससे बढ़कर अख्तरुल ईमान और मजलिस क्या करेगी। हमारी एक जिम्मेदारी है बिहार और सीमांचल की जनता के लिए। उनमें एक आक्रोश है, गुस्सा है। बिहार की जनता जान चुकी है कि चुनाव के दौरान हम पर जो झूठा इल्जाम लगता है, ये बी टीम और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, हमारे 4 एमएलए को लेकर भाग गए तो आसमान नहीं गिरा। ओवैसी एक चैनल के कार्यक्रम में बैठे थे, जब उनसे सवाल हुआ तब उन्होंने ये बात कही। अब आप ये समझिए कि अगर ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख ये बात कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी गई है, 6 सीटों की डिमांड की गई है, तो निश्चित तौर पर एआईएमआईएम की तैयारी बड़ी दिखाई पड़ती है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने बीते दिनों भी ये बात कही थी। अगर आपको ध्यान होगा, वो खबर भी हमने आपको बताई थी कि महागठबंधन के साथ गठबंधन को तो हम कब से तैयार हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी को हराने और बिहार के विकास की है, उनकी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। वो महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं और इसको लेकर बहुत सकारात्मक हैं। ये सारी बातें उन्होंने खुद कही थी, बशर्ते सीमांचल की प्रमुख सीटें मिलें। ये बात एआईएमआईएम के प्रदेश के अध्यक्ष ने भी थोड़े समय पहले कही थी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अगर आप देखें तो रोज नए समीकरण बन रहे हैं, रोज नए समीकरण बिगड़ रहे हैं। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने अब इस बहस और बनते बिगड़ते माहौल के बीच एक तड़का दे दिया है, तड़का लगा दिया है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ओवैसी भले ही 6 सीटों की बात कर रहे हैं, मगर वो शायद इससे कम पर भी तैयार हो जाए। ये सिर्फ एक तरीके से राजनीतिक डेवलपमेंट की बात है खुद को लेकर। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि उनको इंतजार होगा कि आरजेडी का निर्णय, खासतौर से लालू प्रसाद यादव का निर्णय क्या होगा। जहां तक तेजस्वी की बात है तो एआईएमआईएम से कोई समझौता के मूड में वो नजर नहीं आते। आरजेडी का तर्क साफ है कि बिहार के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, तो ओवैसी के लिए सीटें क्यों छोड़ी जाए। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से अधिकांश पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5 पर जीत दर्ज की थी। अररिया हो, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों में पार्टी का अच्छा प्रभाव है, जनाधार है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के मैदान में उतरने से आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हुआ था। कई सीटें एनडीए के खाते में चली गई थी। हालांकि चुनाव के बाद एआईएमआईएम को भी नुकसान झेलना पड़ा था। उनके 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस समय अख्तरुल ईमान पार्टी के इकलौते विधायक हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी वही हैं। दूसरी तरफ खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाता तो पार्टी 243 में से 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना सकती है। पार्टी सूत्र कहते हैं कि अगर वो महागठबंधन में शामिल होते हैं तो पार्टी कम से कम चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी, कम सीटों पर मतलब। और एआईएमआईएम 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से खासा उत्साहित भी रही है। 5 सीटें जीतने वाली वो हो गई है।
ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब तक महागठबंधन में सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार महागठबंधन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल हो गई है। अब कुल 8 दल महागठबंधन में दिखाई पड़ते हैं। इसमें मौजूदा सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी, मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 8 पार्टियां पहले से ही महागठबंधन में हैं। सीटों पर अभी भी किसी तरह की कहानी बनती हुई नजर नहीं आती है। लगातार चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उन्हें कम से कम 65 से 70 सीटें चाहिए। आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ती। आरजेडी चाहती है कि 50-55 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़े ताकि उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती दिखे। इसके अलावा दूसरे जो गठबंधन के घटक दल हैं उन्हें भी संतुष्ट किया जा सके। लेकिन अब अगर एआईएमआईएम की एंट्री हो जाती है, वो भी 6 सीटों की डिमांड के साथ, तो आप समझिए कि महागठबंधन में सीट बंटवारा इतना आसान नहीं होगा। एआईएमआईएम अब तक विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाए हुए है। आप ये इस बात को भी ध्यान करिए। महागठबंधन एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि ये वोट कटुआ लोग हैं। दूसरी तरफ ओवैसी भी इन आरोपों को हमेशा से खारिज करते आए हैं। तो आप समझिए कि वो जो पूरा गणित है, चुनावी गणित, वो ओवैसी के इर्द गिर्द घूम तो रहा है, लेकिन कोई भी इस बात से संतुष्ट होता नहीं दिखाई पड़ रहा महागठबंधन में कि ओवैसी की एंट्री से बहुत ज्यादा फायदा होता दिखेगा। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में जुटी हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा ये बताती है कि एआईएमआईएम बड़ी चुनावी तैयारी में खासतौर से सीमांचल के इलाकों में दिखाई पड़ती है। लेकिन 6 सीटों की डिमांड ये महागठबंधन में पूरी हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर नहीं भी होती है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ओवैसी और उनकी पार्टी बिहार में गठबंधन, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों को प्रभावित तो जरूर करेंगे, फायदे या नुकसान के साथ।